हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी के इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ऐसी एनालिसिस जो है आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सबसे पहली बात है। सब इसके जो है रिजल्ट को ही भी हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जो है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि जो ग्रोथ अच्छी खासी आई है रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, और सेगमेंट वाइज भी हम देखेंगे कि कहीं कहाँ कहाँ किस बिजनेस के अंदर जो है इसके अंदर जो है ग्रोथ आई है। तो सबसे पहले तो ये इसका प्राइस जोन चार्ट है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं इसके आज के कारोबार की बात। तो यहाँ पर डिलीवरी की बात करें, आज वॉल्यूम अच्छा खासा था। डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो कम रहा, सिर्फ 15%, 3 लाख के आसपास की डिलीवरी हुई थी। ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर जो है एक इंट्राडे ट्रेडिंग हुई होगी और जंप प्राइस के अंदर अच्छा खासा रहा था 5% का। आगे बढ़े उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 स्पूफी निफ्टी के प्रिडिक्शन और रेट गेन का शेयर जो है हमने शेयर किया था पिछले 2-3 दिनों में। तो ऐसे ही वीडियोस आप देखा ज़रूर करें, शॉर्ट वीडियोस और दूसरे लॉन्ग वीडियोस भी। साथ ही साथ हमारी कम्युनिटी पोस्ट को भी आप देखा करें। निफ्टी के अंदर जो है जो सपोर्ट हमने कहा था कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है 18,960 के आसपास, बिल्कुल वहीं पर इसी लेवल के आसपास इसे सपोर्ट लिया और उसके बाद जो है अच्छी खासी तेज़ी रही वहाँ से। ये एक्चुअली 1:30 से 2 बजे के आसपास का बात है। स्पंदन फूफी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 2.5 से 3% के आसपास की तेज़ी थी और 904 रुपये तक का हाई बनाया था। और यहाँ पर रेट गेन ट्रैवल में सबसे ज़्यादा जो है सवेरे ही तेज़ी थी। अगर इसका आप हाई ज़रा देखेंगे तो 670 रुपये तक का हाई बनाया था, 624 रुपये की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले जो भी लोग नए हैं। और देखिए, कुछ शेयर के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। लेकिन आप चाहे तो ऐसे वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आपको जो है नई जानकारी और नया कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रिजल्ट की ओर। तो स्किप ना करें, सबसे पहली बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी क्वार्टर 2 रिजल्ट नेट प्रॉफिट जंप्स ओवर 2 फोल्ड्स, यानी कि 2 गुने से भी ज़्यादा जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा है। 371 करोड़ रहा। ईपीएस कितना रहा वो भी हम देख लेते हैं। और आगे देखें उससे पहले यहाँ पर भी आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 150% के आसपास की जो है उसके अंदर बढ़त हो रही साल दर साल अगर देखें तो। और यहाँ पर जैसे कि पहले प्रीवियस ईयर में जो है ये 149 करोड़ के आसपास था। उसका वो भी हम देखेंगे पूरा पूरा जो ऑफिशियल ऊपर अदानी ग्रीन की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो इसने पोस्ट किया है वो रिजल्ट भी हम देखेंगे। पहले ये हम देख लेते हैं रिपोर्ट को। और तो 149 करोड़ से बढ़कर नेट प्रॉफिट रहा 371 करोड़। और इसकी जो रिन्यूएबल पावर फंड जो टोटल इनकम है वो भी जो है 54% जो है राइस रही उसके अंदर भी, मतलब कि उसका जो रेवेन्यू है वो जो है 2500 करोड़ रहा, जो प्रीवियस ईयर में 1100 करोड़ के आसपास ये था, यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन वाइल टोटल एक्सपेंस खर्चे की अगर बात करें तो वो भी जो है 43% के आसपास बढ़ा है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। खर्चा जो है, कुछ खर्चा तो मतलब कि इसकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी बड़ी है। तो जाहिर सी बात है, मतलब कि कुछ लोन उठाए होंगे इस वजह से मतलब कि वो हो सका है। और इसके कई बड़े प्रोजेक्ट भी है। और आगे इसकी जो ग्रोथ है वो भी हम मतलब कि देखेंगे। तो ये आप जो है सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं, स्किप ना करें, क्योंकि कई लोग जो है मतलब कि इसके शेयर मार्केट के अंदर जिसके पास धैर्य है वही जो है उसको जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कि इनके जो मतलब कि सीईओ है उनका भी ये बयान है, आप कमेंट किया है, आप देख सकते हैं कि द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द बोर्ड। और ये भी आप जो है डिटेल देख सकते हैं। सभी डिटेल जो अगर हम देखें बताऊंगा तो मतलब कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कहाँ कहाँ पर ग्रोथ रही वो हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि द टोटल सेल ऑफ एनर्जी जम्प्ड 87% ईयर ऑन ईयर। और ये 5737 मिलियन यूनिट है इन द सितंबर एंडेड क्वार्टर एज कम्पेयर टू पहले जो है वो 3,000 मिलियन यूनिट था इन द ईयर एगो पीरियड। तो साल दर साल अगर देखें तो इतने से बढ़कर इतना मिलियन यूनिट की जो है यहाँ पर ये एनर्जी सेल ऑफ एनर्जी है। और आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अब इसकी ग्रोथ जो है वो आपको जो है सेगमेंट वाइज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर सोलर की बात करें तो ये जो है पीले कलर की लाइन ये जो है ऑपरेशनल है, और ये जो वाइट कलर जैसी लाइन है वो ऑपरेशनल प्लस कंफर्म और अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये सोलर की है जो है 5.1 गीगावाट के आसपास है। विंड की है एनर्जी तो 1.2 मेगा और है, मतलब कि ये गीगावाट है या मेगावाट ये यहाँ पर जो कि नहीं बताया गया, ये जो है गीगावाट है। और सोलर वाइंड हाइब्रिड, तो इसकी भी आप जो है ये देख सकते हैं। और आगे देखते हैं तो सेगमेंट वाइज अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी सेल्स इंक्रीज्ड 11% ऑन ईयर टू
ये 2576 मिलियन यूनिट्स इन Q2 ऑन द बैक ऑफ 212 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन, ये जो कैपेसिटी एडिशन हुई थी इन राजस्थान, एंड 140 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट इन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर्स। और आगे देखें तो बताया जा रहा है कि फॉर द विंड एनर्जी पोर्टफोलियो द कंपनी सेड दैट एनर्जी सेल्स जम्प्ड 157%, ये विंड एनर्जी की बात है, और जम्प्ड 157% ऑन ईयर ड्यू टू कैपेसिटी एडिशन ऑफ 230 मेगावाट इन गुजरात एंड 1430 basis point improvement in CUF, and that apart in the hybrid portfolio the sales of energy jumped over 6-fold or 561% or to 2057 million unit in Q2 FY24, driven by 1150 मेगावाट हाइब्रिड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एडिशन इन राजस्थान एंड 920 बेसिस पॉइंट इम्प्रूवमेंट इन CUF। तो ये सारी के सारी जो है सेगमेंट वाइज इसका जो है कितना इसके अंदर जो है ग्रोथ रही, ये आप देख सकते हैं। आगे भी देखें कि ये जो है इसके शेयर का हाल बताया जा रहा है कि पोस्ट रिजल्ट और इसके जो शेयर है कहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था, वो हम आगे चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसका कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये जो इसका रिजल्ट आया, ये कंसोलिडेशन रिजल्ट है और ये रुपीज़ जो सारे के सारे ये करोड़्स में है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें तो आपको दिखेगा, एक सेकेंड, तो ये आपको आई थिंक अब थोड़ा सा जूम किया है तो इसको आप अच्छे से देख पा रहे होगे। तो ये जो है पूरे साल का पिछले साल का जो है ये रेवेन्यू और ये सब है नेट प्रॉफिट, और नीचे में भी देखेगा ये जो है टोटल रेवेन्यू है, ये पिछले साल का 6 महीने का, इस साल का 6 महीने का, और ये जो है साल दर साल, ये पिछले साल का पूरे 3 महीने का 1 क्वार्टर का रिजल्ट है और ये इस साल का रिजल्ट है, और ये जो है पिछले क्वार्टर का जून महीने का रिजल्ट है। तो इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो टोटल इनकम की बात करें तो साल दर साल जैसे कि आप देखें तो 16 करोड़ से बढ़कर जो है 16 करोड़ के आसपास थी, वो 2500 करोड़ के आसपास रही। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर पर है ये जो है एक्सपेंसेस है, ये सारा का सारा। फाइनेंस कॉस्ट की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर अगर देखें जो 500 करोड़ के आसपास था, इस साल जो है 1150 करोड़ के आसपास रहा। और हालांकि ये जो अगर इन द फ्यूचर लॉन्ग टर्म में जो है ये कम हो सकता है, अगर मतलब कि इसकी जैसे जैसे ये अगर लोन पेमेंट करते हैं तो, और ये कर भी सकते हैं, मतलब कि अभी जो है कहीं इसके मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं इसके नए प्रोजेक्ट है, इसी वजह से जो है ये लोन लिया होगा, और डेफिनेटली इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है अच्छी खासी ग्रोथ भी अभी जो है दिखाई दे रही है। और जून क्वार्टर की अगर बात करें वहाँ पर जो है 1400 करोड़ के आसपास की फाइनेंस कॉस्ट थी, और उससे जो है थोड़ी सी कम रही है इस क्वार्टर में। और इस वजह से जैसे कि हमने देखा कि इसका जो एक्सपेंसेस था वो भी जो है कुछ बड़ा था, तो इसके रीज़न जो है ये एक हो सकता है कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस जो है वो 1500 करोड़ के आसपास थे पिछले साल, और इस साल जो है वो 2150 करोड़ के आसपास रहे। और बाकी तो आप यहाँ पर हम सब ने देख ही लिया। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये है इसका नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल था 149 करोड़, इस साल रहा 371 करोड़, और ये पिछले पूरे साल की अगर बात करें तो 973 करोड़ के आसपास का था नेट प्रॉफिट। और इसका EPS भी देख लेते हैं तो नीचे में अगर देखें तो ये जो लाइन है ये EPS की है। पिछले पूरे साल की अगर EPS की बात करें तो 5.5 रुपये के आसपास था EPS पिछले साल, इसी क्वार्टर के अंदर 74 पैसे के आसपास का जो है EPS था, और पिछले क्वार्टर में 1 रुपये और 85 पैसे का EPS, और इस क्वार्टर के अंदर ये अच्छा खासा 2 रुपये से भी ऊपर का EPS आया है, 2 रुपये और 17 पैसे का, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें तो 15 मिनट का चार्ट है ये। जैसे ही इसका रिजल्ट आया 2 से 2:30 बजे के बीच में इसके अंदर एक ये जंप देखने को मिला। उसके पहले जो है ये सुस्त सा कारोबार कर रहा था, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। अब यहाँ पर जहाँ पर इसने रजिस्टेंट लिया है ये भी आपको जो है मतलब कि ऐसी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी, ये क्यों लिया है यहाँ पर रजिस्टेंट, तो ये भी अब यहाँ पर इसके वीकली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे। जैसे कि ये वीकली चार्ट के ऊपर आपने पहले भी देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइन जरा आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन जो है जैसे कि यहाँ से लेकर ये काफ़ी लंबा चार्ट है, वीकली चार्ट है। पहले ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास, और इस ट्रेंड लाइन को पिछले दिनों के अंदर इसने तोड़ा था, नीचे आया था। अब इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही जो है इसने वहाँ पर जो है इसने रजिस्टेंस फेस किया है, बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी जो है मायने रखती है, और जो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आज 940 रुपये का आसपास का जो हाई है, तो उसके ऊपर अगर ये निकलता है जब भी कभी, तो अब जो है इसके अंदर फर्दर तेज़ी भी आ सकती है, ये 1000 रुपये तक भी जा सकता है ऐसा लग रहा है। तब तक जो है ऐसा लग रहा है कि ये एक रेंज बाउंड रह सकता है। और आगे देखते हैं आज की अगर वीकली चार्ट की, अगर इसका जो 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसके थोड़ा सा नीचे ये बंद रहा, अगर इसके ऊपर भी ये बंद दे देता है तब भी ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वापस आ सकती है। हालांकि 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर आज निकला है ये, तो ये जो है थोड़ी सी अच्छी बात यहाँ पर रही। और ये जो डेली चार्ट के ऊपर भी वही ट्रेंड लाइन है जिसको आप जो है साफ साफ देख सकते हैं, बिल्कुल वहीं पर जो है इसने रजिस्टेंस फेस किया।
और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं पिछली बार कई बार जो है उसके ऊपर ये सपोर्ट ले रहा था और ये ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर इसको ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आया और यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी खासी तेज़ी जो है 3 दिनों में इसके अंदर आ भी चुकी है। ये नीचे में लो की अगर बात करें तो 815 का लो बनाया था, आज का हाई देखे तो 940 का। तो नीचे से अगर इन द राउंड फिगर नंबर की बात करें 124 रुपये के आसपास का ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर गेन हो चुका है, इतना मतलब कि ये भागा। तो 14% से 15% के आसपास की नीचे से ऊपर तक मतलब कि इसके अंदर तेज़ी आई है। अब सपोर्ट और रजिस्टेंस इसके देख लेते हैं। पहला अगर इसका सपोर्ट देखें, क्योंकि आज 900 को पार किया है इसने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये 900 का जोन, उसके बाद देखें तो 880 का जोन। तो ये जो है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर लग रहा है। और अगर रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस डेफिनेटली आज का जो हाई बनाया यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो ये 940 रुपये के आसपास का जोन है। उसके बाद देखें तो 980 और उसके बाद देखें तो 1000 रुपये का जोन। ये शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है 1 से 2 दिन की। तो यहाँ पर ये सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा रह सकता है। आज के जैसे कि आपने इसका रिजल्ट भी देखा, ग्रोथ जो है अच्छी खासी रही, ऐसे ही रिजल्ट इसके अगर आते रहेंगे, अगर यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, तो जो है ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रह सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करा करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।